बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, आज हम 9th ग्रेड में बायो का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग है, फर्स्ट चैप्टर में हम बेसिक्स तक रहे थे, लेकिन आज हम बेसिक्स से आगे मूव करेंगे। इंपॉर्टेंट भी है, मैंने इस चैप्टर को सेकंड पे रखा है बजाय कहीं आगे रखने के। उसकी वजह यह है, आगे हमने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ना है। तब आप सेल का स्ट्रक्चर पढ़ो तो आपको एक पहले हमारी बॉडी में जो सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन के लेवल हैं ये मालूम होने चाहिए। इसी बेस पे इस चैप्टर का नाम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रखा है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं? हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं इसका सबसे बेसिक यूनिट सेल होता है। सेल अरेंज होते हैं, टिश्यूज बनाते हैं, आप लोग जानते हो, ठीक है, बेसिक्स हैं ये। टिश्यूज अरेंज होते हैं तो आपके पास ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मिलके एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनाते हैं। ये आपके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। चले जी, फर्स्ट एसएलओ हम इस चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। एसएलओ की हमसे डिमांड है कि हम डिस्टिंग्विश करें, वाज़ेह फर्क होना चाहिए किसमें? टिश्यूज में, ऑर्गन्स में और ऑर्गन सिस्टम्स में। हमने इन 3 लेवल्स में डिफरेंशिएट करना है और साथ हमने एग्जाम्पल्स लेनी है। किनसे? एनिमल से और प्लांट से। हम 2 डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म से एग्जाम्पल्स को स्टडी करते हुए टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में डिस्टिंग्विश करेंगे, ठीक है। नॉलेज जो इस एसएलओ से बनाया है वो है अंडरस्टैंडिंग टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। थोड़ा लेंथी है लेकिन एसएलओ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेसिक चीजें बजाय मैं आपको पूछूं, हम सबको मालूम है सेल क्या है। सेल हम कहते हैं ये हमारे पास फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। ऐसे ही है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो स्मॉलेस्ट बेसिक स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करता है और अपने फंक्शन परफॉर्म करता है वो हमारा सेल है। अब हमें मालूम है जब बहुत से सेल्स एक ही काम कर रहे हो, ठीक है, और वो ऑर्गेनाइज हो जाए तो जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है इसे हम टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। तो आपके पास टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कलेक्टिवली काम कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं। किस लिए? टू परफॉर्म अ कॉमन और रिलेटेड फंक्शन। जब इनका काम एक दूसरे से मिलता जुलता हो तो हम देखते हैं कि उस काम को ज्यादा बेहतर तरीके से करने के लिए बॉडी में सेल्स खुद को टिश्यू की फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। अभी आप क्लियर हुई है वॉइस? वॉइस क्लियर है बट ना स्लो आ रही है, स्पीकर भी बहुत स्लो आ रही है। चलो अब आपने नोट करना है। चले जी, हमने चूंकि एग्जांपल्स भी देनी है तो टिश्यू में सबसे पहले हम देखते हैं एनिमल्स के अंदर कितनी तरह के टिश्यूज हैं। स्लाइड में आपको नजर आ रहा है जो एनिमल्स की बॉडी है ये 4 तरह के टिश्यूज की बनी होती है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट एसएलओ है, आपसे वो इसमें डिफरेंस एमसीक्यूज दोनों पूछ सकते हैं, ठीक। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव, मसल और फोर्थ नर्वस टिश्यू, ठीक हो गया। बेसिक हमने चूंकि एग्जांपल्स लेनी है तो मैं साथ साथ आपको इनका बेसिक फंक्शन भी बता देता हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए। एपिथेलियल टिश्यू क्या कर रहे हैं? ये आप देखते हो कि आपके पास प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यूज जो है दे फॉर्म प्रोटेक्टिव बैरियर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो हमारी स्किन होती है वो आप देखते हो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। तो ये हमें हमारी बॉडी के इंटरनल सिस्टम को बाहर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए हम कहते हैं ये बैरियर है। दूसरा आपके पास कनेक्टिव टिश्यू आ जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, इनका नाम इनका फंक्शन बता रहे हैं। ये हमारी बॉडी के ऐसे टिश्यूज हैं जो दूसरे टिश्यूज को आपस में बाइंड करके रखते हैं और सपोर्ट करते हैं। जब हम बॉडी को डायसेक्ट करते हैं तो हमें वहां पे बाकायदा थिन ट्रांसपेरेंट से स्ट्रक्चर नजर आते हैं जिनका काम वहां पे वाज़ेह नजर आ रहा होता है कि वो पूरी बॉडी में इस तरह से अरेंज हुए होते हैं कि वो ऑर्गन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। ये आपकी बॉडी के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। थर्ड हमारे पास मसल टिश्यू है। मसल तो बड़ी कॉमन एग्जांपल है। इनका मकसद मूवमेंट करवाना है,
अभी यहां कितनी तरह के मसल टिश्यूज होते हैं, क्विकली? फातिमा, कितनी तरह के मसल टिश्यू होते हैं? फातिमा को आवाज आ रही है? हमारी बॉडी में नूर, अनफाल, फातिमा आप भी टाइप करके लिख लो, कितनी टाइप्स के मसल टिश्यूज हैं? हाँ जी, कर लिया सर्च। थोड़ा सा वेट करो, आप दूसरों से पूछते हैं। अनफाल जवाब दे जी। हाँ जी अनफाल। चले अभी हाँ बोलें, कौन कौन सी टाइप्स हैं? सर इसकी टाइप्स हैं, एक स्मूथ मसल टिश्यू, एक स्केलेटल मसल टिश्यू एंड कार्डिक मसल टिश्यू। कार्डिक जो आपके हार्ट में होते हैं, गुड, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इतना सोचना क्यों पड़ा है। फोर्थ आपके पास नर्वस टिश्यू है। नर्वस टिश्यू का काम क्या है? हमारी बॉडी में कम्युनिकेशन करवाना। और कैसे कम्युनिकेशन करते हैं? हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इनमें एक सिग्नल जनरेट होता है, याद है बायोफिजिक्स हमने कहा था, वहां पे इलेक्ट्रिक सिग्नल आ रहा होता है। उस सिग्नल को हमने अगर याद हो नाम दिया था नर्व इंपल्स का। नर्वस टिश्यू में जो न्यूरॉन्स हैं ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं थ्रू ए सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल, यानी नर्व इंपल्स के थ्रू, और हमारी बॉडी में कम्युनिकेशन करते हैं। चलो आओ एक एनिमेशन की तरफ चलते हैं, जहां पे मैं आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता हूं कि ये आपको रियल लाइफ में ये टिश्यूज किस तरह के नजर आ रहे होते हैं। अगर आप सबसे पहले देखो तो आपके पास एपिथेलियल टिश्यू की एनिमेशन हमें शो हो रही है। अच्छा, एपिथेलियल टिश्यू जो है ये अपनी शेप के लिहाज से कई तरह के होते हैं। जरा अगर आप लोग यहां पे गौर करो, ये आपके पास सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज हैं। अगर आप लोग देख सको इनकी जो शेप है, ये देखो सिंपल फ्लैट शेप के हैं, देख रहे हो? तो ये आपके पास फ्लैट शेप के भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखो, ये देखो थोड़ा सा आइडिया हुआ, शेप में डिफरेंस है। एपिथेलियल टिश्यू हमारे पास हम कहते हैं क्यूब शेप के भी हो सकते हैं, सेल की शेप के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। इसी तरह थर्ड कैटेगरी देखो, ये देखो और ज्यादा डिफरेंस हमें फील हो रहा है। ये क्या शेप है? ये आपके पास कॉलमनर शेप है। हम कहते हैं कि आपके पास एपिथेलियम जो है ये कॉलम शेप के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको रियल लाइफ में इस तरह से नजर आते हैं। नेक्स्ट अगर हम एनिमेशन की तरफ जाएं तो वहां हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू मिलेंगे। अब जरा ये देखो, आपने सेल्स देखे क्लोजली पैक्ड हैं, ठीक है, इनमें इस तरह से इतनी बिटवीन द सेल स्पेसेस नहीं है। सेकंड आपके पास जो एनिमेशन है वो कनेक्टिव टिश्यू की है। कनेक्टिव टिश्यू में आप एक चीज नोट करोगे कि वहां पे आपको स्पेसेस मिलेंगी, वो इस तरह से लूजली या क्लोजली अटैच नहीं, बल्कि थोड़े लूजली अटैच होते हैं। काम सिंपल है ना, काम सिर्फ इतना है कि बॉडी टिश्यूज को कनेक्ट करना है। ये देखो जरा, ये अब आपके पास उसने ओवरऑल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कनेक्टिव टिश्यू का, और इसमें ये आपके पास डिफरेंट शेप्स के सेल हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा विजुलाइज करवा के दिखाऊं ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सको, ये देख रहे हो, ये आपके पास कनेक्टिव टिश्यूज पड़े हुए हैं, और इनके दरमियान देखो एम्प्टी स्पेसेस हैं जगह जगह पे, ठीक है। काम इनका है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को एक दूसरे के साथ अटैच। थर्ड पे आते हैं जो मस्कुलर टिश्यूज हैं, जो अभी मैंने आपसे पूछा
और आपने बताया कि 3 तरह के होते हैं। हम डिटेल्स पढ़ेंगे इनकी विद टाइम। अभी चूंकि बेसिक है, मैं चाह रहा हूं आपके पास एक विजुअल प्रेजेंटेशन हो, ताकि आपको जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपके जहन में उसकी एक अच्छी मेमोरी भी हो। हाँ जी नूर फातिमा। अनफॉर्चुनेटली बच्चे, बायो कहती है हम भी एनिमल हैं, तभी मैंने बताया एनिमल्स में कितने होते हैं, कितने पढ़े हैं? 4 तरह के पढ़े हैं ना, तो बस समझ लो हम में भी यही है। अब जरा ये देखो, मैंने 3 बॉडी पार्ट्स हाईलाइट किए हुए हैं, नजर आ रहे हैं आपके पास? ये देखो, एक आर्म वाली साइड पे मसल नजर आ रहे हैं रेड कलर के, सेंटर में आपको हार्ट नजर आ रहा है, और थर्ड पे ये देखो ये एक ऑर्गन है। मतलब कौन सा ऑर्गन है? स्टमक, मैदा हमारा। अब ये 3 डिफरेंट ऑर्गन्स 3 डिफरेंट टिश्यूज के बने हैं। ये जो आपकी आर्म वाली साइड पे मसल है, ये आपके स्केलेटल मसल्स हैं। नाम से आइडिया हो रहे, स्केलेटल यानी ऐसे मसल जो आपकी बॉडी के स्केलेटन के साथ अटैच है। ये देखो, अगर हम इसको दिखा सकें, ये देख रहे हो, ये आपकी बोन है जिसके साथ ये अटैच है। तो चूंकि स्केलेटन के साथ अटैच है, इसलिए हम इन्हें स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि स्केलेटन का काम मूवमेंट में होता है, तो आपके पास स्केलेटन तब मूव करता है जब असल में ये स्केलेटल मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं। ये स्केलेटल मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो इनकी कंट्रैक्शन से आप देखते हो कि आपके पास मूवमेंट होती है। ठीक है, ये देखो, अगर मैं आपको सिंपल से एग्जांपल समझाऊं कि अगर मेरे पास यहां बाइसेप कंट्रैक्ट करेगा तो मेरा आर्म इस तरह मूव कर रहा है, और अगर मेरे पास नीचे ट्राइसेप मूव करेगा तो मेरे आर्म की मूवमेंट इस तरह हो रही है। ये जो आपके पास आर्म्स में बोन्स स्केलेटन मूव कर रहा है, ये स्केलेटन मसल्स की वजह से कर रहे हैं। सेकंड, अगर आप देखो, अच्छा स्ट्रक्चर्स को भी जरा गौर से देखो, ये आपके पास स्ट्रेट थिन फाइबर्स हैं। ठीक है, अगर आप इन्हें जूम करके देखो तो ये देखो स्ट्रेट फाइबर्स हैं बहुत से। लेकिन अगर आप कार्डिक की साइड पे आओ, ये देखो जो आपको कार्डिक मसल नजर आ रहे हैं, ये भी थिन फाइबर्स हैं, लेकिन इनमें ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, ये इनकी फीचर है। अगर हम कंपोजिशन वाइज, स्ट्रक्चर वाइज देखें तो जो कार्डिक मसल सेल्स होते हैं ये ब्रांच्ड होते हैं। और अगर आप स्टमक को लेके चलो तो इनमें आपको स्मूथ मसल मिलेंगे, जो थर्ड कैटेगरी है। स्मूथ मसल जो है वो टोटली आप देखोगे डिफरेंट शेप के हैं। ये उस तरह से लॉन्ग फाइबर्स नहीं होते, बल्कि हम कहते हैं ये स्पिंडल शेप होते हैं। ये देखो, आपको इस तरह से मिलेंगे स्मूथ मसल्स। तो ये 3 डिफरेंट तरह के मसल टिश्यूज हैं जो डिफरेंट काम कर रहे हैं। कार्डिक का हमें पता है, कार्डिक मसल सेल्स जो हैं ये हार्ट बीट करवाते हैं ताकि आपकी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट किया जा सके। स्मूथ मसल स्पेशली अगर हम देखें तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये स्मूथ मसल का है। ये यहां पे क्या करवा रहे हैं, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक मूवमेंट करवाते हैं जिसकी वजह से फूड डाइजेस्टिव सिस्टम में मूव करता है और डाइजेस्ट होता है। आपको याद होगा हमने ये पढ़ा था, इस मूवमेंट को हमने नाम दिया था पेरिस्टाल्सिस, याद आया। और फोर्थ हमने अभी देखी नर्वस टिश्यू की। अगर फोर्थ एनिमेशन की तरफ हम जाएं, ये भी हम पहले देख चुके हैं बायोफिजिक्स के अंदर, जहां पे नर्व इंपल्स इलेक्ट्रिक सिग्नल की बात कर रहे थे, वहां मैंने आपको ये एनिमेशन भी दिखाई थी कि किस तरह से नर्वस टिश्यू में जो उसके कंपोनेंट्स हैं न्यूरॉन्स, ये एक दूसरे में कम्युनिकेशन करते हैं थ्रू नर्व इंपल्स। ये देखो, ये एनिमेशन हम देख चुके हुए हैं। अभी जो एक स्पार्क सा है ये वो नर्व इंपल्स है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रही है। ठीक है, अब मेरे हाथ में पेन है और मैं इस पेन से यहां पे कुछ मेंशन करना चाह रहा हूं, तो ये जो मेरा पेन मैंने पकड़ा हुआ है इससे मुझे आ रहा है सिग्नल, और सिग्नल कैसे आ रहा है, न्यूरॉन्स की मदद से। ये न्यूरॉन सिग्नल लेके आ रहे हैं ब्रेन के पास, और ब्रेन से फिर सिग्नल जा रहा है वापस मेरे हैंड के मसल्स को, आर्म्स के मसल्स को, ताकि ये मूव करें और यहां पे मैं कुछ लिख सकूं। ये जो कम्युनिकेशन हुई है मेरी बॉडी के अंदर, कोऑर्डिनेशन हुई है, ये असल में
न्यूरॉन्स यानी नर्वस टिश्यू की वजह से हुई है। चले जी वापस आते हैं अपनी स्लाइड पे। आई होप आपको ये टिश्यूज, इनके फंक्शंस बहुत क्लियरली याद रहेंगे। अब स्लाइड पे अगर हम आए तो हमारे एसएलओ में कहा गया है कि हमने एनिमल के साथ प्लांट से भी एग्जांपल लेनी है। तो हम अगर प्लांट को देखें तो यहां भी आपको 4 बेसिक टाइप के टिश्यूज मिलेंगे। फर्स्ट क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है, इनके आगे लिख लो, इनकी एक ऐसी फीचर है जो प्लांट के बाकी टिश्यूज में नहीं होती, जो इन्हें नुमाया करती है, और वो ये कि इनके अंदर बहुत ज्यादा सेल डिवीजन होती है। ठीक है, DIVISION। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ये फीचर है, इनमें सेल बहुत ज्यादा डिवाइड करते हैं। चूंकि सेल डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए फिर आप देखते हो इनका रोल प्लांट के बॉडी में ग्रोथ करवाना है। जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं वो असल में इनकी वजह से कर रहे हैं। सेकंड हमारे पास है जी ग्राउंड टिश्यूज। ग्राउंड टिश्यूज जो है ना, ये असल में एक स्पेशल सेल्स के बने हैं जिन्हें हम पैरेनकाइमा सेल्स बोलते हैं। ये आप लोगों ने लिखना है। ये थोड़ी थोड़ी मैं आपको साइड इंफॉर्मेशन इसलिए दे रहा होता हूं कि आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, या आप हायर ग्रेड्स में आओगे, नेक्स्ट चैप्टर्स में जाओगे तो आपकी बेसिक्स यहीं से बनना शुरू हो जाए। अब ये पैरेनकाइमा सेल्स जो है ना, ये बना रहे हैं ग्राउंड टिश्यूज। और पैरेनकाइमा सेल्स जो है, इनमें से इनकी एक स्पेशल टाइप है। पैरेनकाइमा सेल्स की एक स्पेशल टाइप होती है जिसे हम कहते हैं मीजोफिल सेल्स। अब ये जो मीजोफिल सेल्स है ना, ये आपको स्पेशली हम देखते हैं, हमें पत्तों में मिलते हैं, लीव्स के अंदर। और वहां ये क्या कर रहे होते हैं? वहां इनका काम फोटोसिंथेसिस करवाना है। फोटोसिंथेसिस होगी, फूड बनेगा। फूड बनेगा तो प्लांट उसको रेस्पिरेशन में यूज करके एनर्जी लेंगे, और उन्हें उस एनर्जी से प्लांट खुद की ग्रोथ करवाएंगे। तो आपके पास एक तरह से अगर आप देखो तो जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का रोल है ग्रोथ में, वहीं आपके पास ग्राउंड टिश्यूज भी आ जाते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। फूड होगा तो ही प्लांट अपनी एक्टिविटीज करेगा और ग्रो करेगा। थर्ड हमारे पास है जी एपिडर्मल टिश्यूज। एपिडर्मल टिश्यूज जो हैं, इनका वही काम है जो एनिमल में एपिथेलियल टिश्यू का था। क्या? ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, आउटर लेयर बना रहे होते हैं। इसी तरह प्लांट्स के जो एपिडर्मल टिश्यूज हैं, ये उनकी आउटर कवरिंग करते हैं। किस लिए? ताकि प्लांट्स को बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन दे सके। ठीक है, आगे आपके पास है वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यूज जो हैं, ये 2 तरह के हैं। एक आपके पास जाइलम है तो दूसरा फ्लोएम है। इनका काम प्लांट में न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट करवाना है, लेकिन फर्क है। जाइलम जो है वो वाटर को डिसॉल्व करवाती है। ठीक है, मैं एक्स लिख देता हूं। वाटर और इसके अंदर जो डिसॉल्व मिनरल्स होते हैं, ये प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। और जो फ्लोएम है, इसका काम जो फूड है, ये जो फोटोसिंथेसिस हुई ग्राउंड टिश्यू के अंदर और उससे फूड बना, अब ये फूड बन रहा है लीफ में, और इसको यहां से प्लांट के बाकी स्ट्रक्चर्स या बाकी ऑर्गन्स तक लेकर जाना है। ये काम करेगी फ्लोएम टिश्यू। तो इस तरह से जाइलम फ्लोएम मिलकर वेस्कुलर टिश्यू बनाएंगे जो प्लांट्स के अंदर वाटर और फूड की ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक हो गया, हमने टिश्यू पढ़ लिए। अब जैसे सेल्स मिलकर टिश्यू बना रहे थे, इसी तरह आप देखोगे कि जब बहुत सारे टिश्यूज मिलेंगे और ये मिलके कोई स्पेसिफिक रिलेटेड काम करेंगे, फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऑर्गन कहलाएगा। ठीक है, शर्त वही है, लेवल अपग्रेड हो गया। डिफरेंट टिश्यूज हैं लेकिन काम एक कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं। जब ये मिलेंगे तो आपके पास जो एडवांस स्ट्रक्चर बनेगा, इसको हम ऑर्गन कहेंगे। क्लियर है? एनिमल्स में अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, इससे ज्यादा होते हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक ऑर्गन्स में इनके नाम मेंशन किए हैं जिनसे हम सब वाकिफ हैं, जैसे लंग्स, हार्ट, स्टमक, किडनीज, ओवरीज, टेस्टिस। ये सब आपके पास ह्यूमन बॉडी में
ऑर्गन्स हैं। प्लांट्स की अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा एसएलओ हमें कहते हैं कि हमने एग्जांपल जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स से लेनी है, तो प्लांट्स में अगर आप देखो तो इसमें इतनी कंप्लेक्सिटी नहीं है। प्लांट का स्ट्रक्चर सिंपल है, बहुत इजीली आप प्लांट के अंदर ऑर्गन्स आइडेंटिफाई कर लेते हो। जैसे आपके पास अंडरग्राउंड पार्ट में देखो तो आपको रूट्स मिलती हैं, जब आप ग्राउंड से ऊपर मूव करना शुरू करते हो तो आपको यहां पे एक और ऑर्गन मिलता है जिसे हम स्टेम कहते हैं, और स्टेम के साथ हम देखते हैं हमें यहां पे लीफ मिलते हैं, अगेन जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी फ्लावर। लीफ ऑफ ऑर्गन्स हैं, लीफ की ही एक मॉडिफाइड फॉर्म होती है जिसे हम फ्लावर कहते हैं। फर्क सिर्फ यह होता है कि बाकी जो प्लांट के ऑर्गन्स हैं ये रिप्रोडक्शन में नहीं इन्वॉल्व होते। फ्लावर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्लांट में रिप्रोडक्शन करवा रहा होता है। हमारा जो नेक्स्ट एसएलओ है ना, उसमें हम देखेंगे दोबारा। फ्लावर जो है इसको हमने लीफ में पढ़ना है। फ्लावर का अगर जनरल स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें आपके पास 4 स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। स्टेमन, आपके पास कार्पल है, ये स्टेमन है, कार्पल है, सेपल है और पेटल है। सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल, ये 4 स्ट्रक्चर्स हैं जो फ्लावर बना रहे हैं। मैंने इसलिए अभी इसको ज्यादा डिटेल में नहीं गया कि हमने इसे आगे पढ़ना है। तो ये आपके पास प्लांट में उसके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। अब नेक्स्ट एसएलओ में हमसे कहा था कि टिश्यू ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम में फर्क करना है। जब आपके पास डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके कोई रिलेटेड काम करते हैं तो वो एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन यही है जब आपके पास एक से ज्यादा डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके कोई ऐसा काम करें जो रिलेटेड हो। मैंने सेम काम नहीं कहा, ठीक है, मैं आपके पास सेल और टिश्यू लेवल पे कह रहा था कि वो सेम काम कर रहे थे। यहां मैं सेम काम नहीं कह रहा, सेम फंक्शन नहीं कह रहा, ये इंपॉर्टेंट है। मैं यहां कह रहा हूं रिलेटेड फंक्शन, तब आपके पास ऑर्गन सिस्टम बनता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ भी है, स्टमक भी है, इंटेस्टाइन भी है, ये सब रिलेटेड ऑर्गन्स हैं। अब ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं इनके काम में फर्क है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो इनका काम रिलेट कर रहा है और वो फूड की डाइजेशन है। माउथ में डिफरेंट कंपोनेंट्स डाइजेस्ट होंगे, स्टमक के अंदर कुछ और कंपोनेंट्स फूड के डाइजेस्ट होंगे, इंटेस्टाइन में कुछ और तरह के होंगे। अब काम की नोयत में फर्क आ रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देख रहे हो तो वो मिलके डाइजेशन में इन्वॉल्व है। तो ये आपके पास रिलेटेड फंक्शन। क्लियर है ये पॉइंट कि किस तरह डिफरेंट ऑर्गन्स जब रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बना रहे होते हैं। ठीक है जी। एग्जाम्पल एनिमल्स की अगर हम बात करें तो आपके पास 2 एग्जाम्पल्स मैंने यहां मेंशन किए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम। अब जरा सा डायग्राम देखो, इस डायग्राम को अगर जूम करें तो ये देखो आपके पास ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम है। 10 सेकंड लो और मुझे देख के जरा बताओ इस डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। कोई मुझे नाम लेके बता सकते हैं आप किन किन ऑर्गन सिस्टम्स को यहां आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। अबीहा, अनफाल, नूर, फातिमा, अनीक। सर एक बार दोबारा बताइएगा, आवाज कट गई। मैंने कहा है कि ये आपके पास 7 डाइजेस्टिव सिस्टम की मैंने डायग्राम दी हुई है। अभी हमने पढ़ा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन सिस्टम है, और मैंने आपको बताया कि ऑर्गन सिस्टम में एक से ज्यादा ऑर्गन्स होते हैं। जरा इस डायग्राम से देख के बताओ आप कौन कौन से ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये मैं पूछना चाह रहा हूं। लार्ज, स्मॉल इंटेस्टाइन और अनफाल आप बोलो। सर माउथ, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या चीज है? लिवर। गुड, ठीक है। तो कुछ बेसिक ऑर्गन्स हमें अभी भी विजुलाइज हैं।
प्लांट की अगर हम बात करें, ठीक है, प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में ये देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लांट्स डू नॉट हैव ऑर्गन सिस्टम, ये आपने डिफरेंस याद रखना है। ह्यूमंस या एनिमल्स ये कंप्लेक्स है, इनमें कंप्लेक्सिटी है, इसलिए आप देखते हो इनमें एक एडवांस ऑर्गन सिस्टम भी है, एक एडवांस लेवल भी है। प्लांट इतने कंप्लेक्स नहीं है, वहां सेल्स है, टिश्यूज है, ऑर्गन्स है। ऑर्गन के बाद आप देखोगे ब्रेक लग जाएगी। वहां ऐसा नहीं होगा कि डिफरेंट ऑर्गन मिलके कोई रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। हर ऑर्गन बड़ा वाज़िया अपना अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। रूट्स कुछ और कर रहे हैं, आपके पास स्टेम कुछ और कर रहे हैं, लीव्स कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, स्लाइड पे ही रहे। स्लाइड को अगर आप देखो, प्लांट पोजेस ऑर्गन्स विच वर्क टुगेदर टू सपोर्ट द प्लांट लाइफ। ठीक है, हर ऑर्गन अपना अपना काम करेगा ताकि प्लांट को सपोर्ट कर सके। हमने आगे चूंकि लीफ पढ़ना है, प्लांट पढ़ना है, तो ये जो एनिमेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में भी देख लेंगे। एक मैंने आपके पास एनिमेशन रखी हुई है जिसमें मैं आपको ह्यूमंस के अंदर ये ऑर्गन सिस्टम दोबारा से दिखाऊंगा कि किस तरह से ये अरेंज है। अगर आप एनिमेशन को देखें तो उसमें ह्यूमन बॉडी दिखाई हुई है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी है। लास्ट एनिमेशन है, एसएलओ हमारा क्लियर हो चुका है। इसको विजुअली अंडरस्टैंड करते हैं और लेक्चर कंक्लूड करते हैं। कई तरह के हैं ऑर्गन सिस्टम, हम अपनी एग्जांपल लेके ही आगे कंटिन्यू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लाइव ब्राउजिंग होती है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। ये देखें जी, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा एक इंडिविजुअल है। और इस इंडिविजुअल में अगर आप देखो तो आपके पास एक से ज्यादा ऑर्गन सिस्टम्स हैं। ठीक है, टाइम नहीं है, मैं आपसे पूछूंगा नहीं, लेकिन खुद अपने माइंड में इस चीज को दोहराओ। आपको यहां पे नर्वस सिस्टम मिल रहा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम मिल रहा होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम नजर आ रहा होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होगा। ये मल्टीपल सिस्टम्स हैं जो आप यहां देख सकते हो। जैसे ही आप ऑर्गन सिस्टम पे आते हो, एक लेवल अब हम कम हो गए, इंडिविजुअल बना हुआ है मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम का। हम अब ऑर्गन सिस्टम पे आएंगे तो आप देखोगे ऑर्गन सिस्टम इंडिविजुअल से नीचे का लेवल है और यहां आपके पास मल्टीपल ऑर्गन्स हैं। ये देख रहे हो, एसोफेगस है, स्टमक है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं। चले जी, कंक्लूड कर रहे हैं हम लोग। चीजें आप लोग पढ़ चुके हो, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हो आप लोग कि किस तरह आपके पास यहां पे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं। ऑर्गन सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स, और डिफरेंट ऑर्गन्स में अगर आप एक ऑर्गन सेलेक्ट करो तो यहां हमारे पास लिवर आ रहा है। अब लिवर जो है ऑर्गन है, इसका मतलब है ये टिश्यूज का बना हुआ है। ये जब आप एक टिश्यू इसमें देखते हो तो आपको पता लगता है टिश्यू आगे से, ये देखो, सेल का बना हुआ है। ये मैंने असल में आपको ऑर्गेनाइजेशन दिखाई है कि किस तरह सेल, उससे ऊपर टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और फाइनली ऑर्गेनिज्म है। तो ये आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन थी। हम इंडिविजुअल से स्टार्ट हुए और मूव करते करते हमने एक ऑर्गन में टिश्यू और उसमें फिर एक सेल तक आ गए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर होगा। आपके पास वर्कशीट क्वेश्चन बैंक मौजूद है, लाजमी अटेम्प्ट करो। साथ ही बुक से एक दफा पढ़ा, लेक्चर अच्छे से समझ लिया, वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक के थ्रू चीजों को सॉलिडिफाई कर लिया ताकि देर तक याद रहे। एनिमेशन की अहमियत यह है कि मुझे सुनते सुनते आप एक अपने माइंड में विजुअल इमेज भी देख लेते हो, जिससे चीजें देर तक हमें याद रहती हैं, फ्रेश रहती हैं। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट एसएलओ हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।